देखिए, आज एक सवाल पे चर्चा कर ले रहे हैं, ठीक है। सवाल है हमारे पास, एक है बेरिलियम और दूसरा है कौन सा, बोरोन। और देखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होता है। आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करना है कि बेरिलियम का ज़्यादा होता है कि बोरोन का ज़्यादा होता है। बेरिलियम और बोरोन दोनों सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड का ही है ना। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना, बोलो। बेरिलियम का 4 और बोरोन का 5। और ये बात कर रहे हैं अलोंग द पीरियड, ये बात कर रहे हैं किसका, अलोंग द। और आप लोगों ने पढ़ा है कि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। तो आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, होना चाहिए बोरोन। लेकिन यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी आएगा, उसको आप समझिए क्या। देखिए, होना चाहिए बोरोन लेकिन होगा नहीं जी। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप लिख लीजिए, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 2p1। अब देखिए, एक चीज़ आपको और समझना होगा कि मान लिया जाए कि किसी भी एटम का ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के सबसे करीब जो सब सेल है वो रहता है कौन, S। इससे थोड़ा सा दूरी पे P, तब D और तब कौन। तो न्यूक्लियस के करीब सबसे ज़्यादा पेनेट्रेट करके रखने वाला कौन है, S। तो ये पेनेट्रेशन पावर को दिखा रहा है, पेनेट्रेशन पावर को दिखा रहा है। अब आप सोचिए, जो न्यूक्लियस के करीब होगा उससे इलेक्ट्रॉन आसान है निकालना, कि जो न्यूक्लियस से दूर होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। आयनाइजेशन तो, आयनाइजेशन एनर्जी तो यही होता है ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट सेल या लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल। तो देखिए यहाँ क्या होगा, एस में यदि कोई इलेक्ट्रॉन हो तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और पी वाले का आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम। क्यों मिनिमम होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत दूर है, समझ गए। अब आप यहाँ देखिए, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यदि आप निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बेरिलियम का, तो वो किससे निकलेगा, एस से। और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो किससे निकलेगा, पी से। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस। और इसका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मोर। समझ गए। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो 1 होगा वो किसका ज़्यादा होगा, बेरिलियम का ज़्यादा होगा, किसके तुलना में। जबकि हम लोग पढ़े हैं क्या कि अलोंग द पीरियड जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। लेकिन बेरिलियम और बोरोन के केस में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू उल्टा हो जाता है। लेकिन अब सेकंड बात करिए आयनाइजेशन एनर्जी 2 का, तो 2 वाले में क्या होगा आपका, 2 वाले में जैसे ही आप इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए हैं और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये 1 हो गया। और एक और कॉन्सेप्ट है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल। एस हमेशा स्टेबल रहता है, समझ गए ना। लेकिन ये फुल फील्ड के केस में अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने अचीव कर लिया है वो किसका, बेरिलियम का। इस वजह से इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल, और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। तो आयनाइजेशन 2 जो होगा बोरोन का ज़्यादा होगा और बेरिलियम का कम होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, समझ गए। और ये क्वेश्चन था किस चीज़ से रिलेटेड, पेनिट्रेशन पावर से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक आप लोग, नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है कि ऑक्सीजन का, होना चाहिए ऑक्सीजन का, लेकिन होगा किसका, क्यों, दिस इज ड्यू टू द हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन द अदर, ठीक है।
चलिए बाद में बात आपको करें। 100 में